हेलो स्टूडेंट। स्वागत करता हूं आप सभी के आपके अपने चैनल ज्ञान स्टडीज एकेडमी का ज्ञान मंडप सीरीज में। आज का ये ज्ञान मंडप सीरीज उन सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है जिन्हें 2026 में इंटर का बोर्ड एग्जाम देना है। खासकर वैसे विद्यार्थी जिनकी तैयारी अब तक के सही तरीके से नहीं हो पाई है। तो ये ज्ञान मंडप सीरीज में 129 एपिसोड को जो है टारगेट किया गया है। जो भी विद्यार्थी की तैयारी अब तक के सही तरीके से नहीं हो पाई है वो अगर 129 एपिसोड को अगर देख लेते हैं तो 2026 के इंटर बोर्ड एग्जाम में 95% अंक आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो इससे पहले का जो है ज्ञान मंडप सीरीज का एपिसोड 1, 2 और 3 को क्लियर करा दिया जा चुका है। आज जो लेकर के आए हैं ये ज्ञान मंडप सीरीज का एपिसोड 4 है। तो इस एपिसोड 4 जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसमें पूरी तरीके से बने रहिएगा। अगर चैनल पे अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें और क्लास अच्छा लगेगा तो इसे लाइक जरूर करिएगा और इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो बिना समय को बर्बाद किए ही शुरू करते हैं आज का इस क्लास को। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 1। पहला प्रश्न है दोस्तों कि इंडिका के लेखक कौन है। मैं इससे पहले बतला दूं कि आप सब कॉपी कलम को लेकर के बैठे और इसे नोट डाउन जरूर करते हुए चले, क्योंकि जो है ये सब वेरी इंपॉर्टेंट जो है यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, ये एग्जाम में डायरेक्टली देखने को मिलेंगे। तो आप लोग इसे लिखते हुए चले और याद करना बहुत ही जरूरी है। तो पहला प्रश्न, इंडिका के लेखक कौन है। कौटिल्य, मेगास्थनीज, अल्बेरूनी या तो फिर इनमें से कोई नहीं। तो पहला का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी अल्बेरूनी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर दूसरा है इब्न बतूता किस देश के निवासी था। पुर्तगाल, मोरक्को या मिस्र या तो फिर फ्रांस का। दूसरा का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मोरक्को इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। प्रश्न नंबर तीसरा है प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। प्लासी का युद्ध 1600 में, 1757 में या 1764 ईस्वी में या तो फिर 1750 ईस्वी में। तो तीसरा नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1757, है ना। 1757 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगर चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें और क्लास अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक जरूर करिएगा। तो तीसरा नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4। मैं आपको बतला दूं कि ये सारे जो है यानी कि VVI ऑब्जेक्टिव का PDF अगर आपको चाहिए तो आपको ये मोबाइल नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करना है। नंबर है 9934796799। इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करना है और आपको जो है यानी कि PDF दे दिया जाएगा, ठीक है। तो चौथा प्रश्न है कि भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे। पुर्तगाली, ब्रिटिश, डच या फ्रांसीसी, है ना। तो प्रथम जो है यानी कि कौन थे तो पुर्तगाली ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5। पांचवा है हेवेनसंग किस देश का यात्री था। यूनान, इटली, चीन या मोरक्को। तो पांचवा का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि चीन, है ना। कहाँ के थे तो चीन के थे, इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5। आपको मैं बतला दूं कि आपको जो है ना ज्यादा समय नहीं लेंगे, करीब से करीब जो है ना 20 से 25 मिनट में आपको जो है यानी कि ये क्लास को क्लियर कर दिया जाएगा, है ना। तो ज्यादा समय को बर्बाद नहीं करेंगे। रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है। निकोली कोंटी, JS लिविदेव, कार्ल मार्क्स, इनमें से कोई नहीं। आप सभी को बतला दो कि इसका करेक्ट आंसर को आपको साथ साथ में कमेंट में देते हुए चलना है। छठा का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी JS लिविदेव यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7। सातवां है अल-बरूनी किसके साथ भारत आया था। मोहम्मद गौरी, महमूद गजनवी, बाबर या तो फिर इल्तुतमिश। तो सातवां का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि महमूद गजनवी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8। किस शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद परिवर्तित की। बलबन, मोहम्मद तुगलक, बाबर या अकबर। तो आठवां का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मोहम्मद तुगलक करेक्ट आंसर हो जाएंगे दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है तहरीके हिंद किसका यात्रा वृत्तांत लिखा है ना। किसका यात्रा वृत्तांत लिखा है तहरीके हिंद में, है ना। तो अल-बेरूनी, अब्दुल रज़ाक, फहियान या मार्को पोलो। तहरीके हिंद किसका यानी कि यात्रा वृत्तांत है।
किसने लिखा? तो देखेंगे नौवां का करेक्ट आंसर हो जाएगा अल बिरूनी। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे, है ना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में, कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में यानी कि दरबार में आया था? अकबर, जहांगीर, औरंगजेब या शाहजहां? तो 10वां का करेक्ट आंसर हो जाएगा जहांगीर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 11, वास्को डी गामा कब भारत पहुंचा था? है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। वास्को डी गामा कब पहुंचा? 17 मार्च 1498, 17 मार्च 1598, 17 मई 1498 या तो फिर 17 मई 1598? तो 11 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर 17 मार्च 1498 ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 में क्या है? 12 में है किताब उल रेहला में किसका यात्रा वृत्तांत लिखा गया है? किताब उल रेहला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो किताब उल रेहला अल बरूनी, अब्दुल रज्जाक, इब्न बतूता या तो फिर बर्निया? तो किताब उल रेहला जो लिखे हैं वो है इब्न बतूता, है ना। किसने? इब्न बतूता ने। तो 12 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मैं बतला दूं फिर से कि आपको इसे नोट डाउन जरूर करना, आप लोग इसे लिखते हुए चलिए। इब्न बतूता कितने वर्षों तक भारत में रहा? 8 वर्ष, 10 वर्ष, 14 वर्ष या 16 वर्ष? तो 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 10 वर्ष तक, है ना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 14, महालवाड़ी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया? मार्टिन बर्ड, रीड, मुनरो या तो फिर बुकानन? तो 14 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मार्टिन बर्ड। मार्टिन बर्ड ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे दोस्तों, है ना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 15, कहा जा रहा है कि अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया, है ना। कहा जा रहा है कि अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया? बम्बई, पंजाब, बंगाल, इनमें से सभी? कहाँ किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बंगाल। ऑप्शन नंबर सी अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू हुआ था? बंगाल में, है ना। कहाँ कहाँ लागू हुआ था दोस्तों? बंगाल में, है ना। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कोल विद्रोह के नेता कौन थे? सिंधु कान्हू, बिरसा मुंडा, तीरथ सिंह या तो फिर बुद्धो भगत, है ना। कौन थे? तो 16 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर बुद्धो भगत। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी 16 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा, आप लोग इसे लिखते हुए चल रहे होंगे। संथाल विद्रोह कब हुआ? 1855, 1851, 1841 या 1832? तो 17 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1855। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था? कॉर्नवालिस ने, डफरिन ने, हेस्टिंग्स ने या तो फिर जो है ऑकलैंड ने? किसने? तो 18 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए कॉर्नवालिस। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है एशियाटिक सोसाइटी, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की यानी कि की थी, है ना। यानी कि की थी, किसने की थी? कनिंघम, फ्लीट फ्लीट या तो फिर डब्ल्यू बी सरकार या तो फिर जो है विलियम जोन्स ने, है ना। विलियम जोन्स ने। तो 19 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे विलियम जोन्स। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20वां है दोस्तों, किस गवर्नर जनरल ने महालवाड़ी व्यवस्था को लागू किया? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड बेटिंग या लॉर्ड ऑकलैंड? तो 20वां नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड बेटिंग। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है दामिने कोह क्या था? दामिने कोह क्या था? भूभाग, तलवार, उपाधि या घोड़ा? दामिने कोह जो है ना किसका नाम था? दामिने कोह किसका नाम था? 21 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, देखेंगे इसका करेक्ट आंसर भूभाग। दामिनी को किसका नाम था? तो ये जो है ना यानी कि भूभाग का नाम था। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब भूभाग क्या होगा? तो जमीन का जो है ना एक हिस्सा, उसी को भूभाग कहते हैं, उसी का नाम था दामिनी को, है ना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कॉर्नवालिस कोड बना कब बना था? कॉर्नवालिस कोड 1797, 1775, 1805 या तो फिर 1793?
करेक्ट आंसर क्या होगा, आप लोग साथ ही साथ में इसका उत्तर को जो है देते हुए चले, है ना। तो देखेंगे 22वां नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1793, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1600 ईस्वी, 1605, 1610 या 1615? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए 1600 ईस्वी में करेक्ट आंसर हो जाएंगे ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, है ना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। संथाल विद्रोह का नेता कौन था? सिंधु कान्हू था, बिरसा मुंडा था या बिरसा सिंह था या इनमें से कोई नहीं, है ना। कौन थे? तो 24वां का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 24वां नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर सिंधु कान्हू, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 25 है व्यापगत के सिद्धांत का यानी कि सिद्धांत का संबंध था कर्जन से, डलहौजी से, लीटन से या मिंटो से, है ना। किससे? तो 25 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि डलहौजी से, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 26 दक्कन दंगा आयोग का गठन कब किया गया? दक्कन दंगा का 1857, 1875, 1887 या 1890? तो 26 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1875, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश शासन काल में भारत में धन का सिद्धांत का प्रतिपादन यानी कि प्रतिपादित किया था किसने? किसने किया था ना, ये बतलाना आपको किसने किया था। क्या ये आरसी दत्त ने किए थे, आरसी दत्त ने किए थे या दादा भाई नौरोजी या एमएन राय या तो फिर जो है एडम स्मिथ? किसने किए थे, है ना, किसने किए थे? ब्रिटिश शासन काल में भारत में धन का सिद्धांत का प्रतिपादन, है ना। तो क्या हो जाएगा? 27 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 28 में क्या है? फ्रांसीसी बुकानन कौन था? फ्रांसीसी बुकानन जो है वो कौन था? तो आपको बतलाना है फ्रांसीसी बुकानन कौन था। सैनिक, गायक, अभियंता या तो फिर सर्वेक्षक यानी चिकित्सक यानी डॉक्टर थे, कौन थे? तो 28 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे दोस्तों, है ना। क्या? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे 28 नंबर प्रश्न का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 29 है कि लॉटरी कमेटी का गठन कब किया गया था, है ना। कब किया गया था इसका गठन? तो आपको बतलाना 29 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 29 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी 1817 करेक्ट आंसर हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 30 में है रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था, है ना। तो बतलाना है आपको कि 30 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 31 है महालवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया? महालवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था, है ना। तो आपको इसका करेक्ट आंसर बतलाना है। 31 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी यानी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रांत, उत्तर प्रदेश के मध्य प्रांत पर जो है किया गया था, है ना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 32 मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? बिरसा मुंडा, कान्हू मुंडा या सिद्धू या तो फिर जो है गोमधार? कौन थे? क्या ऑप्शन डी है या बी है या ए है या सी है, क्या है? तो 32 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, है ना। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए बिरसा मुंडा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 33 रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का स्वामी कौन होता था? जमींदार, ब्रिटिश सरकार, किसान या इनमें से कोई नहीं, है ना। तो 33 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 34 सिंधु कान्हू किसका नेतृत्व किया था? संथालों का, मुंडाओं का, पंजाबियों का या इनमें से कोई नहीं, है ना, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको जो है ना इसका करेक्ट आंसर देना है 34 नंबर प्रश्न का। 34 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि संथालों का इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 35 में है भारत में प्रथम अफगान शासन का संस्थापक कौन था?
संस्थापक कौन था, ये आपको बतलाना है ना, आपको ये बतलाना। तो 35 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे बहलोल लोधी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 36 है लॉर्ड विलियम, है ना, लॉर्ड विलियम जो है, ये लॉर्ड विलियम बैटिंग ने सती प्रथा खत्म करने के लिए कानून कब, यानी कि कानून जो है ना वो कब बनाए थे, है ना, ये बतलाना आपको, ये कानून कब बनाए थे कानून, 1820 में, 1829 में, 1833 में या 1839 में। तो 36 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे, है ना, क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी जो है यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 37 है 18वीं सदी में बंगाल में जमींदारों द्वारा दस्तकारों को सेवाओं यानी कि दस्तकारों को जो है दस्तकारों को सेवाओं यानी कि सेवाओं के बदले दी जाने वाली नकदी की व्यवस्था क्या कहलाती थी, सीरीज, यानी जजमानी, वतन या इनमें से कोई नहीं। तो 37 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जजमानी इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 38 है 1793 में जब बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया तो वहां का गवर्नर जनरल कौन था, वारेन हेस्टिंग, कॉर्नवालिस, बुकानन, रिपन। तो क्या होगा, तो 38 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे, कॉर्नवालिस इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 39 में क्या है, प्रश्न नंबर 39 है पिट्स इंडिका एक्ट कब पारित हुआ, 1774, 1784, 1793 या 1813। 39 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 40 में क्या है, प्रश्न नंबर 40 है अंग्रेजों ने दामिनी कोह में किस जनजाति को बसाया था, संथालों को, पहाड़ियों को, मुंडाओं को, इनमें से कोई किसी को भी नहीं। तो 40 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए संथालों को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 41 है रैयतवाड़ी बंदोबस्त, है ना, रैयतवाड़ी बतलाना है, रैयतवाड़ी बंदोबस्त में भूमि का स्वामी कौन होता था, किसान, जमींदार या साहूकार या इनमें से कोई नहीं। तो 41 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे, यानी किसान इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 42 द ग्रेट है ना, क्या द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है, द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है, इंग्लिश ईटियर या तो फिर अशोक मेहता या जेम्स माउट्रम या तो फिर यानी जेम्स ऑट्रम या तो फिर रॉबर्ट्स, है ना। तो 42 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अशोक मेहता। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह को किसने स्वतंत्र संग्राम कहा, 1857 के विद्रोह को किसने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा, वीडी सावरकर, आरसी मजूमदार, जवाहरलाल नेहरू या इनमें से कोई नहीं। 43 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, तो 43 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए वीडी सावरकर इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न 1857 के विद्रोह के समय भारत का बादशाह कौन था, सिराजुद्दौला या तो फिर शुजाउद्दौला या बहादुर शाह द्वितीय, इनमें से कोई नहीं। तो 44 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे बहादुर शाह द्वितीय, है ना। 1857 के विद्रोह के समय में बादशाह थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था, झांसी में, काशी में, कानपुर में या कालपी में, है ना। 45 का करेक्ट आंसर हो जाएगा काशी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे रानी लक्ष्मीबाई का जन्म। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। सैनिकों द्वारा यानी प्रश्न है कि सैनिकों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली राइफल का नाम क्या था जो 1857 के विद्रोह का कारण बनी थी, एंडिल यानी एनफील्ड, ब्राउन बेस, रेमिंगटन और इनमें से कोई नहीं। 46 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एडिल्फ इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था,
सती प्रथा का अंत, या तो फिर व्यापगत का सिद्धांत, चर्बी वाले कारतूस, या तो फिर जो है इनमें से कोई नहीं। तो 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण था चर्बी वाले कारतूस। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे दोस्तों, है ना, क्या होंगे, तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। जितना स्टार लगाए उतना कम है, ये जो है ना बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है, ठीक है। ये 1857 चर्बी वाले कारतूस ये था कि ये जो 1857 के विद्रोह के समय में एक सैनिक ने जो यानी कि ये देखा कि बहुत सारे जो है जहाँ पास में ये जो है यानी कि बारूद बनाए जा रहे थे मुंह से खींचने वाला, वहां पास में जो है ना बहुत सारे सुअर और जानवरों को जो है यानी कि मारा हुआ था, उसे देखा, उसके बाद में पता लगाया तो पता चला कि उसके चर्बी से जो है ना यानी कि कारतूस बनाया जा रहा था, और यही जो है मुख्य कारण था 1857 क्रांति का। और ये जो है किसने, तो यानी कि अंग्रेजों के द्वारा किया जा रहा था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 48। अवध में 1857 के क्रांति का नेतृत्व किसने किया, लक्ष्मीबाई, या तो फिर बैजाबाई सिंधिया, या बेगम हजरत महल, या बेगम जीनत महल, है ना। 48 का करेक्ट आंसर क्या होगा, 48 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बेगम हजरत महल, ऑप्शन नंबर सी। अवध में कौन कर रहे थे, तो बेगम हजरत महल, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 49। लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी, लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी, अवध, लखनऊ, झांसी, या मेरठ। तो 49 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, झांसी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 50 है, वीर कुंवर सिंह कहाँ के रहने वाले थे, कहाँ के रहने वाले थे, कानपुर, जबलपुर, जगदीशपुर, या झांसी। तो 50 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जगदीशपुर इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। कौन जगदीशपुर के रहने वाले थे, वीर कुंवर सिंह। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 51। 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, डिजरेली, रॉबर्ट पोल, पामस्टन, या तो फिर जो है ना ग्लैडस्टोन, है ना। 51 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, पामस्टन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 52, हाँ 52। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड बैटिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी। तो 18 यानी कि 52 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कैनिंग इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे, है ना, लॉर्ड कैनिंग इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 53 है, 1857 के विद्रोह आरंभ हुआ था 10 मई को, 13 मई को, 18 मई को, या 26 मई को, है ना। आपको बतलाना है इसका करेक्ट आंसर कमेंट में करके, जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करें, और इसके साथ ही साथ में आप लोग लिखते हुए भी चले। तो 53 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि 10 मई को शुरू हुआ था, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे दोस्तों, है ना, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे, याद रखना आप सभी को, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, दोस्तों। बहादुर शाह जफर को देश से निकाल कर कहाँ भेजा गया था, सिंगापुर, बेकिंग, या तो फिर बकिंग यानी कि बकिंगम शायर, या तो फिर रंगून भेजा गया था, या कोलंबो, है ना। तो 54 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि रंगून भेजा गया था इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों, अगला प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है, लक्ष्मीबाई की गोद, है ना, लक्ष्मीबाई का जो है ना यानी कि क्या था, लक्ष्मीबाई के यानी कि गोद लिए पुत्र का नाम क्या था, मर्दन सिंह, या तो फिर सदाशिव, या तो फिर दामोदर राव, या तो फिर जो है यानी कि क्या धुंडीराज, है ना। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है प्रश्न ये, ठीक है। तो 55 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दामोदर राव, है ना, क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, दामोदर राव इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। लक्ष्मीबाई के गोद लिए पुत्र का नाम क्या था, दामोदर राव, है ना। 55 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न और अंतिम प्रश्न की ओर दोस्तों, अंतिम प्रश्न है 56, यानी कि प्रश्न क्या है कि जगदीशपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, दिलीप सिंह, कुंवर सिंह, बाजीराव, या तो फिर मर्दन सिंह। 56 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर कुंवर सिंह, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे दोस्तों, है ना। उम्मीद है कि आप सभी को क्लास अच्छा लगा होगा। ये ज्ञान मंडप सीरीज का ये एपिसोड चौथा था। इससे पहले जो है यानी कि इससे पहले 3 एपिसोड को जो है यानी कि इससे पहले 3 एपिसोड को क्लियर करा दिया जा चुका है। ये एपिसोड जो था ये एपिसोड 4 है ना। तो ये क्लास अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए तो इसे सब्सक्राइब कर दें। और 129 एपिसोड का टारगेट किया गया, आप लोग पूरे यानी कि एपिसोड को देखें। रोजाना जो है शाम के जो है 7 बजे आपको इसी चैनल पे यानी कि ज्ञान मंडप सीरीज का एपिसोड रोजाना देखने को मिलेगा शाम को 7 बजे। तो जुड़ना नहीं भूलिए और इसे अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय,
और मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं कि एक और यानी कि सीरीज लेकर के आए हैं जिसका नाम है टेस्ट सीरीज, है ना, टेस्ट सीरीज। और उस टेस्ट सीरीज में जो है यानी कि टेस्ट लिया जा रहा है कि आपकी जो है ना तैयारी कितनी हो पाई है, तो उसमें भी जुड़ना ना भूलें, है ना। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।